5 समीकरण और 5 टीमें। चौथी टीम के लिए जबरदस्त लड़ाई, पीबीकेएस, आरआर, सीएसके, केकेआर, डीसी। अब 5 में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि 5 ऐसे समीकरण हैं, चौंकाने वाले समीकरण हैं कि इस समीकरण से ये टीम क्वालिफाई करेगी, इस समीकरण से ये टीम क्वालिफाई करेगी। ऐसे 5 समीकरण हैं और 5 टीमें हैं। जीते हारे हर एक टीम का समीकरण बनने वाला है। आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है कि चौथी टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में आएगी। तो कौन सी टीम किस समीकरण से कैसे क्वालिफाई कर सकती है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी चौथी टीम होगी जो प्लेऑफ में आएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अभी केकेआर की जीत के बाद पॉइंट टेबल देखेंगे। मैं आपको हर एक समीकरण बताऊंगा, कौन सी समीकरण से कौन सी टीम पहुंच सकती है वो देखेंगे। लेकिन नंबर 1 पर आरसीबी, नंबर 2 पर जीटी, नंबर 3 पर एसआरएच। मैच नंबर 65 केकेआर की जीत के बाद पॉइंट टेबल देखेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस समीकरण से कौन सी टीम कैसे क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन नंबर 1 पर आरसीबी, नंबर 2 पर जीटी, नंबर 3 पर एसआरएच, और तीनों टीमें प्लेऑफ में आ गई है। बाकी नंबर 4 पर आरआर है, टॉप 4 में है अभी। तो आरआर आगे एक मुकाबला खेलेगी, वो एमआई के खिलाफ खेलेगी। नंबर 5 पर है पीवीकेएस, ये भी आगे एक मुकाबला खेलने वाली है। आरआर ज्यादा से ज्यादा 16 अंक हासिल कर सकती है और पीवीकेएस 15 अंक हासिल कर सकती है। केकेआर की बात करें, इसने भी 13 अंक हासिल कर लिया अब, और आने वाला मुकाबला ये डीसी के खिलाफ खेलेगी, ये भी 15 अंक हासिल कर सकती है। नंबर 7 पर सीएसके, अगला मुकाबला जीटी के खिलाफ खेलेगी, 12 अंक है तो 14 अंक हासिल कर सकती है। नंबर 8 पर डीसी, ये भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, इसका मुकाबला है केकेआर के खिलाफ, ये भी 14 अंक हासिल कर सकती है आगे आने वाला मुकाबला जीत कर। बाकी एमआई एलएसजी का तो पत्ता कट ही गया है। देखें यहाँ पर कैसा कौन सा समीकरण बनेगा। तो ये 5 टीमें हैं, आरआर, पीबीकेएस, केकेआर, सीएसके और डीसी। अब 5 में से कोई 4 टीमें होगी ना, वो घर जाएगी और एक टीम प्लेऑफ में जाएगी। अब वो एक टीम कौन सी होगी? 3 ये होगी। अब चौथी टीम कौन सी होगी, उसी के लिए लड़ाई चल रही है। बाकी आप देखेंगे इनके मैच किस किस के खिलाफ है, एक बार नजर घुमा लीजिए और कितने अंक है वो भी देख लीजिए। पहला समीकरण ये है कि आरआर एमआई को हरा दे तो आरआर क्वालिफाई कर जाएगी, 16 अंक हासिल कर लेगी, और बाकी के समीकरण कोई काम नहीं आएंगे। बाकी का जो समीकरण है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आरआर क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है, पहला समीकरण ये कि आरआर जीत गई, एमआई को हरा देती है तो आरआर क्वालिफाई कर जाएगी। दूसरा ये उल्टा हो जावे कि आरआर हार जाती है, यानी कि एमआई आरआर को हरा देती है तो आरआर के फिर 14 अंक ही रहेंगे। फिर समीकरण बनेगा अगला, क्या बनेगा? एक पहला बनेगा कि पीबीकेएस एलएसजी को हरा देती है तो पीबीकेएस के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीबीकेएस 15 अंक हासिल कर लेगी और 15 अंक के साथ राजी राजी पीबीकेएस क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन उसके पहले पीबीकेएस को दुआ करनी होगी एमआई आरआर को हरा दे, यानी कि एमआई है वो पीबीकेएस को प्लेऑफ में पहुंचा सकती है। फिर पीबीकेएस अगला मुकाबला, यानी यूं कहे तो एलएसजी को हराकर राजी राजी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन एमआई आरआर का जो मुकाबला है उसके पहले पीबीकेएस और एलएसजी का मुकाबला है, तो यहां से तय हो जाएगा। अगर पीबीकेएस एलएसजी से हार गई तो फिर देखो कोई मतलब नहीं है, और हाँ पीबीकेएस जीत गई एलएसजी से तो हो सकता है कि दुआ करे एमआई आरआर को हरा दे। लेकिन उल्टा हो जावे कि पीबीकेएस ही हार जाती है एलएसजी से, ठीक है, एलएसजी हरा देती है पीबीकेएस को तो पीबीकेएस के 13 अंक ही रहेंगे। फिर चांस बढ़ जाएंगे केकेआर के, केकेआर के भी ये भी 15 अंक हासिल करेगी। लेकिन क्या है कि केकेआर का नेट कम है, इस वजह से हाँ हो गया, और अच्छा कर लेती है तो फिर जैसे कि आरआर हार जाती है एमआई से तो फिर केकेआर के भी चांस बनेंगे, क्योंकि ये भी 15 अंक हासिल कर सकती है और केकेआर भी राजी राजी क्वालिफाई कर सकती है, प्लेऑफ में पहुंच सकती है। ठीक है, केकेआर को क्या करना होगा? फिर केकेआर डीसी को हरा देती है तो इसके 15 अंक हो जाएंगे, फिर केकेआर क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट समीकरण बनेगा अगला समीकरण कि आरआर हार गई, आरआर हारेगी तभी तो अगले समीकरण बनेंगे। तो यहाँ आरआर हार गई माना कि फिर क्या होता है कि पीबीकेएस और एलएसजी का मुकाबला और केकेआर डीसी का मुकाबला रद्द हो जाता है, बारिश आ जाती है और आने वाला मुकाबला सीएसके जीत जाती है, जीटी को हरा देती है सीएसके। तो फिर क्या होगा? पीबीकेएस, केकेआर और सीएसके तीनों के 14-14 अंक रहेंगे। ठीक है, 14-14 अंक रहेंगे। ऐसे में यहाँ नेट रेट की लड़ाई रहेगी, जिसका नेट अच्छा होगा वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी।
समझ रहे हैं ना आप कि पीबीकेएस का एक मैच नो रिजल्ट रहेगा, एक अंक मिलेगा, 13-1-14 हो जाएंगे। केकेआर को भी एक अंक मिलेगा, 13-1-14 हो जाएंगे। और सीएसके अगर हरा देती है जीटी को तो अभी 12 है तो इसके भी 14 अंक हो जाएंगे। तो फिर वहां नेट नेट देखा जाएगा। लेकिन कुछ उल्टा हो गया तो भाई साहब पीबीकेएस, केकेआर, सीएसके हार गई तो फिर क्या होगा? ऊपर की जो टीमें है ना, डीसी से ऊपर की टीमें हैं पीबीकेएस, केकेआर, सीएसके, ये हार गई तो फिर क्या होगा? डीसी 14 अंक हासिल कर लेगी और डीसी 14 अंक के साथ प्ले में पहुंच जाएगी। लेकिन इसको क्या करना होगा? नेट नेट अच्छा रखना होगा। किससे? आरआर से रखना होगा। ठीक है, आरआर से रखना होगा क्योंकि आरआर के भी 14 अंक है अभी इस वजह से। तो आरआर से अच्छा नेट नेट डीसी का होगा तो फिर डीसी प्ले में पहुंच सकती है। समझे आप? इस वजह से। और अगर ऐसा हो जावे कि आरआर आने वाला मुकाबला जीत जाती है तो बाकी का समीकरण नहीं बनेगा। लेकिन आरआर हार गई और पीबीकेएस, केकेआर और सीएसके ये भी हार गई तो भी एक क्वालिफाई कर सकती है आरआर कि नेट नेट अच्छा रहे तो डीसी बाहर हो जाएगी, पीबीकेएस बाहर हो जाएगी, केकेआर बाहर हो जाएगी, सीएसके बाहर हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो 5 समीकरण मैंने बताए अलग अलग, इनमें से कौन सा समीकरण बनता हुआ नजर आएगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी मेरे हिसाब से जो पहला समीकरण बनेगा वो ये कि आरआर एमआई को हरा दे, ये सारा खेल ही खत्म इधर है। और अगर यह आरआर हार गई तो फिर यह चांस बनेंगे पीबीकेएस के कि पीबीकेएस एलएसजी को हरा दे, यानी कि पीबीकेएस थोड़ी बड़ी जीत आ जाए पीबीकेएस की तो यह पीबीकेएस क्वालिफाई कर जाएगी। बाकी कौन सी होगी चौथी टीम जो प्ले में आएगी आप कमेंट करके बताना।